नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्ब से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक कॉट कॉपीइंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ये चीज याद रखें, आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है प्लूरल। ये आपको याद रखना है। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है प्लूरल वर्ब। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगर बात की जाए द नंबर ऑफ की, अगर बात की जाए द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ के बाद क्या आता है? तो ये आता है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, और प्लस वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ आप याद रखें। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो है प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आती है द नंबर ऑफ के साथ। अगर बात की जाए आ नंबर ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ के बाद जो आता है नाउन, ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो है ये भी प्लूरल आती है। तो ये आप याद रखें। जबकि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब जो है ये सिंगुलर आती है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ दीज मिनरल्स ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो इसमें आप लोग याद रखें, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ याद रखें, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन। नाउन जो आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो होती है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो ये आप याद रखें। तो वर्ब जो होती है ये सिंगुलर वर्ब होती है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो आता है नाउन ये आता है प्लूरल, और वर्ब जो है ये सिंगुलर आती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है हैव हो जाएगा। हैव क्यों होगा? आप लोग ये चीज़ याद रखें, मैनी ऑफ के बाद हमेशा, मैनी ऑफ या फिर मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा ये आएगा हमेशा प्लूरल नाउन। नाउन जो है हमेशा आएगा प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो ये आप याद रखें, मैनी या फिर मैनी ऑफ, आ ग्रेट मैनी ऑफ के बाद हमेशा जो है नाउन प्लूरल आएगा, और वर्ब जो है हमेशा प्लूरल आएगी। ये चीज़ आप याद रखें। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर टाइम। तो इसमें आप याद रखें, मोस्ट ऑफ में ये क्या है? तो मोस्ट ऑफ में ये है, अगर मोस्ट ऑफ किसी सेंटेंस के पहले आ जाता है, मोस्ट ऑफ या फिर केवल मोस्ट आ जाता है, तो आपको हमेशा जो यहाँ पे है ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब जो है आगे प्लूरल लगानी है। अगर ये सिंगुलर है तो आपको आगे वर्ब जो है सिंगुलर लगानी है। ये जो कंडीशन है केवल मोस्ट ऑफ के साथ है, मोस्ट ऑफ या केवल मोस्ट के साथ है। तो ये चीज़ आप याद रखें, मोस्ट ऑफ या फिर मोस्ट के साथ हमेशा जो भी आगे नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल आएगी वर्ब, अगर यहाँ पे सिंगुलर दिया है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में दिया है द स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है, और वर्ब जो आएगी यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखें, जब हम किसी वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी जो हो जाती है ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ आप याद रखें, अगर हम वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर, और जब हम किसी नाउन में एस या यस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है प्लूरल नाउन। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे जो वर्ब दिया है इसमें एस या यस नहीं है, तो ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अगर बात की जाए ये वाली, ये जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मोस्ट ऑफ के बाद देखना है कि यहाँ पे इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो वर्ब नाउन दिया है ये दिया है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो ये आप याद रखें। और मैनी ऑफ के बाद हमेशा मैनी ऑफ, आ ग्रेट मैनी ऑफ या फिर मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे सिंगुलर नहीं आ सकता है, यहाँ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब जो है ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आयरन एज वेल एज कोल ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो इसमें आप लोग याद रखें, जब सेंटेंस के बीच में आपको एज वेल एज या फिर विद, अलोंग विद जब आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो आपको जो शुरुआत में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब सेंटेंस में जो है एज वेल एज या फिर अलोंग विद या फिर विद आपको मिल जाता है तो इससे पहले जो भी नाउन आएगा शुरुआत में, इससे एज वेल एज से पहले या फिर विद से पहले या फिर अलोंग विद से पहले जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आयरन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आयरन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नो न्यूज़ ब्लैंक गुड न्यूज़। तो इसमें आप लोग याद रखें, जो न्यूज़ है ये अपने आप में जो है ये सिंगुलर नाउन है। ये देखने में आपको लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन जो है इसमें जो न्यूज़ है ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है। जैसे फिजिक्स होता है, रुपीज़ होता है, किलोमीटर्स होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये जो देखने में आपको लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ब्लैंक डेड। तो इसमें आपको याद रखना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले जो है अगर आर्टिकल द आया है, जैसे इससे पहले द आया है और इससे पहले भी अगर द होता तो आपको जो नाउन जो आगे वर्ब लगानी है ये लगानी है प्लूरल। अगर यहाँ पे दोनों से पहले आर्टिकल द नहीं आया है, जैसे इसमें पहले इससे पहले नहीं आया है, ड्रामेटिस्ट से पहले आर्टिकल दा नहीं आया है और इससे पहले जो दा दिया है, तो आपको जो आगे जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर द ग्रेट अगर इससे पहले भी होता ड्रामेटिस्ट से पहले तो आपको जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी थी, लेकिन यहाँ पे ड्रामेटिस्ट से पहले कोई दा नहीं आया है ना कोई ग्रेट आया है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में यहाँ पे लिखा होता द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट ड्रामेटिस्ट अगर लिखा होता यहाँ पे, तो आपको जो है आगे जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी क्या, प्लूरल वर्ब। आपको अगर सेंटेंस ऐसे मिल जाता द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो आगे जो वर्ब लगानी थी आपको ये प्लूरल लगानी थी। यहाँ पे सेंटेंस में जो यहाँ पे दिया है द ग्रेट नहीं दिया है, यहाँ पे द ड्रामेटिस्ट से पहले द नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन ब्लैंक डेड। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों से पहले अगर द होता तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ पे द नहीं आया है तो आपको जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ये आप याद रखें, अगर दोनों से पहले द है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, अगर दोनों से पहले जो है द नहीं दिया है तो आपको जो है सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे भी आर्टिकल होता दोनों से पहले तो आपको जो है प्लूरल वर्ब लगानी थी। अगर एक से पहले दिया है केवल तो आपको जो है एक से पहले दिया है तो सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नाइदर ऑफ द फिल्म्स ब्लैंक गुड। तो इसमें आपको याद रखना है, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ और आइदर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। ये आपको याद रखना है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब जो आती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राइस एंड करी ब्लैंक हिज फेवरेट फूड। तो इसमें आपको याद रखना है, कुछ पेयर होते हैं जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इसमें आपको याद रखना है इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। ये जो है पेयर वर्ड्स होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स या फिर जो है राइस एंड करी, इनके साथ हमेशा जो है ये वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये जो है पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ जो अपवाद होते हैं इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन ब्लैंक अराइव्ड। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों से पहले द दिया है तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जो है इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे द नहीं होता तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे द दिया है तो यहाँ पे जो है आर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ब्लैंक स्ट्रक वर्क। तो इसमें आपको याद रखना है अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है प्लूरल वर्ब। ये आपको याद रखना है, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है प्लूरल वर्ब। तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे होता लार्ज द लार्ज नंबर ऑफ होता, द लार्ज नंबर ऑफ अगर होता यहाँ पे, तो आगे जो आपको लगाना था ये लगाना था प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। ये आपको याद रखना है। अ लार्ज नंबर यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आएगी ये प्लूरल वर्ब आएगी। जबकि द लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन लगाना है, और वर्ब जो है ये सिंगुलर लगानी है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दिया जो है अ लार्ज नंबर ऑफ दिया है, तो इसके बाद नाउन जो है प्लूरल और वर्ब जो है प्लूरल। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लिया जाता है अगर यहाँ पे आपको द लार्ज नंबर अगर होता तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी हैज़। तो ये चीज़ आप याद रखें, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी ये आएगी क्या, सिंगुलर वर्ब, और नाउन जो है ये आएगा प्लूरल। अगर यहाँ पे लिखा जो है ये लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल वर्ब, और नाउन भी प्लूरल आएगा। ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है, मैथमेटिक्स ब्लैंक एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जब भी आपको सेंटेंस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज आपको मिल जाता है तो ये अपने आप में जो है ये देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं अपने आप में सिंगुलर। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, पॉलिटिक्स ब्लैंक हिज चीफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपको याद रखना है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स या फिर न्यूज या फिर फिजिक्स, ये अपने आप में जो है सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं। इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द कमिटी ब्लैंक चूजन देयर चेयरमैन। तो आपको जो है कमिटी की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, COMMI और TTE। ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। जो है काफ़ी स्पेलिंग जो पूछी गई हैं, COMMITTE आपको ये याद रखना है। ये स्पेलिंग काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है कमिटी की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है। रिसीव की आप लोगों को स्पेलिंग जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है सही स्पेलिंग कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है। तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों ने जो है रिसीव की स्पेलिंग आप लोगों को लिखना है। तो द कमिटी ब्लैंक चूजन देयर चेयरमैन, तो आपको याद रखना है जब शुरुआत में द कमिटी आपको सेंटेंस में मिल जाता है और आगे जो है आपको देयर मिल जाता है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे जो है इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देयर की जगह अगर यहाँ पे इट्स होता, अगर देयर की जगह यहाँ पे इट्स होता तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी सिंगुलर। तो यहाँ पे जो है द कमिटी वाले सेंटेंस में आपको हमेशा जो भी ये यहाँ पे आपको देयर और इट्स में याद रखना है। अगर यहाँ पे इट्स मिल जाता है तो आपको यहाँ पे हैज़ लगाना है, अगर यहाँ पे देयर मिल जाता है तो आपको हैव लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो देयर दिया है तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 100 किलोमीटर्स ब्लैंक अ गुड डिस्टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज या फिर किलोमीटर्स या फिर रुपीज़, तो ये अपने आप में जो है सिंगुलर होते हैं। जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, जितने भी किलोग्राम्स होते हैं, ये अपने आप में जो है हमेशा देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 100 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग जो है गुड डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है 1000 रुपीज़ ब्लैंक अ बिग सम। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी ये होते हैं रुपीज़, फिजिक्स, किलोग्राम्स जो भी होते हैं, इनके साथ वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आती है। 1000 रुपीज़ ब्लैंक यहाँ पे इज हो जाएगा अ बिग सम। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ हर रूम्स ब्लैंक टू लेट। तो इसमें आपको याद रखना है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है, ईच डे एंड ईच आवर ब्लैंक इट्स ड्यूटी। जब आपको याद रखना है जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले ईच दिया है
या फिर एवरी दिया है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब जो है एक से अगर पहले आपको मिल जाता है और इससे पहले नहीं दिया जाता है, तब भी आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों से पहले ईच दिया है तब भी आपको जो है सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। तो ये आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करेगा। ईच ऑफ जब आपको सेंटेंस में, सॉरी, यहाँ पे आपको ईच मिल जाता है जब भी किसी नाउन के पहले और फिर एंड से जुड़ा है सेंटेंस और दूसरे से पहले ईच दिया है या फिर ना दिया हो, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिंग है ये अपने आप में जो वर्ब है ये प्लूरल है, अगर इसमें हम एस या यस जोड़ देंगे तो ये वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट, द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो आपको याद रखना है, जब जो ज्यूरी है ये डिवाइडेड हो रही है देयर ओपिनियंस मतलब कई ओपिनियंस में, तो यहाँ पे जो है एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है देयर आया है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जैसे आगे जो क्वेश्चन दिया था, जो यहाँ पे अगला जो कमिटी दिया था, कमिटी वाला जो सेंटेंस जिसमें देयर दिया था, तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब लगाई थी, तो इसमें भी आपको प्लूरल वर्ब लगाना है क्योंकि आगे देयर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।